नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर मिलन समारोह में बड़ी बातें कही हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा साजिश हो रही है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किए हैं और साफ साफ कहा है चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हिटलर की तरह फरमान जारी किए जा रहे हैं और अगर हिम्मत है, वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी थी तो 2024 के जितने भी सांसद जीते हुए हैं सभी इस्तीफा दें, पुनः चुनाव हो, फिर से चुनाव होना चाहिए। तो क्या कुछ कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। देखिए, महागठबंधन किसी एक दल का नहीं है। महागठबंधन 6 दल है, सभी का दल है और हम सब पार्टी मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग 243 जगह काम कर रहे हैं। जहां पे योग्य उम्मीदवार होंगे, अच्छे उम्मीदवार होंगे जो जनता का सेवा करेंगे, हम लोग महागठबंधन के साथ ही पूरे बिहार में हम 243 जगह एक ही लिस्ट से पूरे बिहार में प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अभी तो पार्टी को मजबूती देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, हिटलर के जैसे फरमान लाया जा रहा है, तो इसके विरोध करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय वाले पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित भाई एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए किस तरीके से राजनीति को बाजारीकरण कर दिया गया, गरीब लोगों से राजनीति को दूर कर दिया गया। आप देखिए आपके बीच में भी किस तरीके से चुनाव आयोग का घोषणा हुआ। आज जनता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता को मालिक बनाया गया कि मालिक तुम हो, तुम्हारे चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा का बेटा हो, सबका वोट का समान एक हिस्सा दिया गया। आज वोट गिराने का समय आया। आज हमको राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का जनता को मौका आया। आज जनता को बताया जा रहा कि अपने आप को तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आके ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था, लोग आएंगे जाएंगे, देश हमारा हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो परंपरा हमारे पूर्वज ने कायम किया, उस परंपरा को रहने दीजिए। आप इसको बाजारीकरण नहीं कीजिए। आज बताइए जनता मालिक है और आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन गए। क्या ये वोटर लिस्ट को खराब था? तो इस जितने भी सांसद है उनको रिजाइन मानना चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे फिर से चुनाव करने की आवश्यकता होना चाहिए। रहा कि अगर समीक्षा करने की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था। 1 साल आप लोग कहाँ थे, कहाँ सोए थे? 1 साल समय रहता और आप करते। आज बताइए कोई दिल्ली में है, कोई मद्रास में, कोई चेन्नई में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, वो अपना काम धंधा छोड़कर क्या बिहार में अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप हर एक नागरिक को एक वोटर बनने का उसको 25,000 रुपया कम से कम आप दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप सही है। आज कोई अपना नुकसान करके यहाँ पे आएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन आप उनको कहिएगा कि अपने आप को साबित कीजिए शॉर्ट टाइम में। इसमें रखा क्या है, चुनाव बीतने दीजिए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम कीजिएगा, लेकिन एक समय दीजिएगा। आप 25 दिन अपना काम धंधा छोड़कर बिहार के 8 करोड़ जनता लाइन में लग जाएगा, एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, वहाँ पे चढ़ावा देगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा, अपलोड करेगा। अब बताइए यही काम रहेगा जनता को? चुनाव के समय में सरकार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, वो निर्णय लेकर सरकार को रखना है कि हटाना है, ये जनता मालिक है। जनता को जो काम करना है उससे आप उसको डाइवर्ट करके आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हिटलर का काम है, ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में जनता के साथ नाइंसाफी होगा, उसके लिए मजबूती से जनता के साथ हम लोग खड़ा होंगे और जनता मालिक है। ये जो तानाशाह जो हिटलर लोग हैं उनको हम लोग आने वाले समय में बताने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, क्या बातें कही है उन्होंने और किस तरीके से गुस्से में नजर आए हैं मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और साफ साफ कह रहे हैं साजिश हुई है
और साजिश की जा रही है, वोटर लिस्ट में साजिश की जा रही है। और अगर सरकार को करना है तो सभी लोगों को 25-25 हजार रुपए दे, क्योंकि बाहर रहते हैं लोग, कैसे वो लोग अपना काम यहाँ वोटर लिस्ट ठीक करवाने आएंगे, वोटर लिस्ट बनवाने आएंगे। तो ऐसे में उन लोगों को सरकार को 25-25 हजार रुपए देने चाहिए और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।